मौलिक अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के 3 भाग से हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार नागरिक और रहवासी को राज्य की मनमानी या शोषित नीतियों और कार्यवाही के सामने रक्षण प्रदान करने के लिए दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निम्न अधिकार कानून के समक्ष समानता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत है। कानून के समक्ष समानता जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है। लेकिन बच्चों और महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान, सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त है। परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का आचरणकर्ता को 500 जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं: वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आदि। विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इनमें से कोई अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित हैं: पहला, मानव और दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध। दूसरा, कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन का निषेध। तीसरा, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण निषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, जिसके अनुसार नागरिकों को प्राप्त है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अंदर सिखों को कृपाण तलवार रखने की आज़ादी प्राप्त है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध व आयोजन की स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्मों की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार। किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, कुछ विधियों की आवृत्ति। अनुच्छेद 32 के अनुसार कुछ विधियों के आवृत्ति का प्रावधान किया गया है। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32-35 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंदर 5 प्रकार के प्रावधान हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। परमादेश। यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। विशेष धागा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करती है। अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। उत्प्रेषण रीट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। शिक्षा का अधिकार। राइट्स टू एजुकेशन। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इसे 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। धन्यवाद।